ध्यान दें, अगर आपकी उम्र 18 से ज्यादा है तो सरकार की इस बड़ी योजना को मिस करना आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। नमस्कार, अगले 10 मिनट में हम जानेंगे झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरें, आज के मौसम का हाल और झारखंड सरकार की बड़ी योजनाओं की पूरी जानकारी, ताकि आप किसी भी लाभकारी योजना से वंचित ना रह जाएं। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक और अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें। गढ़वा में बड़ा रेल हादसा, महिला और 2 पशुओं की दर्दनाक मौत। गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र में मीरा देवी रेलवे ट्रक पार करते वक्त 2 ट्रेनों की चपेट में आ गई। हादसे में महिला और उनकी 2 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और रेल परिचालन कुछ देर के लिए बाधित रहा। बड़ा राजनीतिक झटका, महागठबंधन से अलग हुआ जेएमएम, 6 सीटों पर अकेले उतरेगा मैदान में। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महागठबंधन से नाता जोड़ लिया है। पार्टी अब चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पीरपैंती, मनिहारी और जमुई इन 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बनने के बाद झामुमो ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिससे महागठबंधन के समीकरण पर असर पड़ सकता है। दिवाली से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात, सिमडेगा में जारी हुआ 22.30 करोड़। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत सिमडेगा जिले की 89,217 महिलाओं के खातों में 2,500 की सम्मान राशि भेजी गई है। कुल 22.30 करोड़ की यह राशि दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के लिए पहले दी गई है, ताकि महिलाओं को आर्थिक राहत मिल सके। प्रशासन ने आधार आधारित प्रणाली से सीधा भुगतान सुनिश्चित किया है। बाबूलाल मरांडी का बड़ा पत्र, मुख्यमंत्री से अवैध पत्थर खनन पर सख्त कार्रवाई की मांग। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर बोरियो प्रखंड में सत्यनाथ शाह द्वारा अवैध पत्थर खनन की जानकारी दी है। आरोप है कि 4 एकड़ की लीज लेकर करीब 20 एकड़ पर खनन किया गया, जिससे राज्य को 200 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ। मरांडी ने कार्रवाई और नुकसान की वसूली के साथ शिकायतकर्ता कैलाश प्रसाद की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। लोहरदगा पुलिस की बड़ी सफलता, हथियार और चोरी के गहनों के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। भंडरा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 4 अपराधियों को हथियार और चोरी के चांदी के गहनों के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए अपराधियों ने पूर्व की चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने मामले में न्यायिक कार्रवाई की और अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी रखा है। हजारीबाग में डरावनी वारदात, सीमेंट व्यवसायी के घर डकैती, परिवार बंधक। सूर्यकुंड गांव में हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने सीमेंट व्यवसायी सुनील पांडे के घर और दुकान में घुसकर परिवार को बंधक बनाया और करीब 6 लाख नकद व सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुराग जुटाने में जुट गई है। हजारीबाग में त्योहार से पहले बड़ी पहल, सड़क मरम्मत का काम शुरू। प्रदीप प्रसाद ने दी चेतावनी। दिवाली और छठ पूजा से पहले नगर निगम क्षेत्र की सभी खराब सड़कों की मरम्मत काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। विधायक प्रदीप प्रसाद ने पूजा के बाद भी सड़कें पक्की न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है, जबकि पथ निर्माण विभाग की टीमें गड्ढों को भरने में जुटी है। हजारीबाग में रेड रन मैराथन, HIV एड्स जागरूकता अभियान में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ICTC हजारीबाग के आयोजन में 3 किलोमीटर की रेड रन मैराथन में लगभग 150 युवा और युवतियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना और सुरक्षित जीवन शैली को बढ़ावा देना था। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने प्रतिभागियों को रोड से बचाव और नियमित स्वास्थ्य प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया। झारखंड शराब घोटाला, आरोपी दोनों सुधीरों को निलंबन मुक्त, फिर से मिली सरकारी सेवा में वापसी। झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन के पूर्व महाप्रबंधक सुधीर कुमार और सुधीर कुमार दास को शराब घोटाले के आरोपों के बावजूद निलंबन मुक्त कर पुनः सेवा में बहाल कर दिया गया है। भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो ने दोनों अधिकारियों को मई 2025 में गिरफ्तार किया था, लेकिन अब प्रशासन ने उन्हें बिना विस्तृत कारण बताए निलंबन मुक्त किया है। पाकुड़ में राशन घोटाला, विक्रेता पर गबन का आरोप, प्राथमिकी दर्ज। नरोत्तमपुर पंचायत में जन वितरण प्रणाली के तहत राशन में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। विक्रेता सुनील टुड्डू पर अनाज और दाल के गबन का आरोप लगा है, जिसके बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। जिला आपूर्ति शाखा ने कहा कि किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मामले की जाँच जारी है।
झारखंड में गंभीर वारदात। जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना सिन्हा हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बांके प्रखंड के डंडार गांव में 14 अक्टूबर को मुन्ना सिन्हा की टांगी से हत्या करने वाले मुख्य आरोपी अरुण उर्फ डोमन ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। जमशेदपुर में XLRI में रंगीन सांस्कृतिक शाम स्पीक मेके ने किया जलसा द गरबा नाइट का आयोजन। XLRI में स्पीक मेके द्वारा आयोजित जलसा द गरबा नाइट में विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्टाफ ने शांति और समावेशिता के संदेश के साथ गरबा में भाग लिया। कार्यक्रम में हर किसी की भागीदारी सुनिश्चित की गई और सभी ने सामुदायिक भावना के साथ आनंदित अनुभव साझा किया। गरीब रथ एक्सप्रेस में भीषण आग, 3 डब्बे क्षतिग्रस्त लेकिन सभी यात्री सुरक्षित। अमृतसर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लुधियाना से दिल्ली की ओर जाते समय सुबह 7:30 बजे एक डिब्बे में आग लग गई। रेलवे और फायर ब्रिगेड की तत्परता से आग फैलाने से रोकी गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 3 डब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि रेलवे प्रशासन ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। पाकुड़ के बास्तो गांव में सड़क न बनने से ग्रामीण परेशान, खुद कर रहे निर्माण। बाबूलाल मरांडी ने साधा सरकार पर निशाना। अमरापाड़ा प्रखंड के बास्को गांव में पक्की सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। थक हार कर गांव वाले खुद श्रमदान के जरिए सड़क बनाने में जुट गए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर राज्य सरकार की संवेदनहीनता पर तीखा हमला किया है, तुरंत समाधान की मांग की है। क्या आपको लगता है बाबूलाल मरांडी ने यह सही किया? कमेंट में जरूर बताएं। पाकुड़ जिला को राष्ट्रीय मान्यता। आदिम कर्मयोगी अभियान में बेस्ट परफॉर्मेंस जिला का सम्मान। पाकुड़ जिले को आदिम कर्मयोगी अभियान नेशनल कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जिले की समर्पित टीम और जनजातीय विकास के लिए किए गए नवाचारी प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। पाकुड़ में करोड़ों साल पुराना जीवाश्म मिला, वैज्ञानिकों ने किया सत्यापन। हिरनपुर वन प्रक्षेत्र के चितलो सुरक्षित वन में वन विभाग की टीम को करोड़ों साल पुराना पत्ती का जीवाश्म मिला। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने इसे सत्यापित किया और इसे जिले की प्राकृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण खोज बताया, जिससे भविष्य में शोध और अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा। हजारीबाग के 16 स्कूलों में लगातार 5 साल से खराब परिणाम। डीओ ने प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी किया। हजारीबाग के 16 सरकारी स्कूलों में 2021 से 2025 तक मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परिणाम लगातार खराब रहने पर डीओ परवीन रंजन ने सभी प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा है। यदि निर्धारित समय पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दीपावली पर झारखंड के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट, अन्य हिस्सों में बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने दीपावली के दौरान दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि चतरा, लतेहार और लोहरदगा जैसे जिलों में रात के समय हल्की ठंड महसूस हो सकती है। किसानों और पर्व त्योहार के कार्यक्रमों में शामिल लोगों को मौसम के अनुसार तैयारी करने की सलाह दी गई है। चुनावी समर में पीएम मोदी का बड़ा हमला, 4 दिन में 12 रैलियां करने की संभावना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से 20 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ दिनों में अलग अलग जिलों में कुल 12 जनसभाएं कर सकते हैं। इससे एनडीए की प्रचार शक्ति बढ़ेगी और मतदाताओं तक संदेश तेजी से पहुंचेगा। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में बड़ा अपडेट, अनुबंध शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक। विद्यालय में अंग्रेजी, गणित, इतिहास समेत 10 विषयों के लिए अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्राचार्य से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और तब तक कोई नियुक्ति नहीं होगी। घाटशिला उपचुनाव में जेएलकेएम का बड़ा फैसला, रामदास मुर्मू होंगे उम्मीदवार। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने रामदास मुर्मू को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह सीट रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई है और उपचुनाव 11 नवंबर को होगा, जबकि परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। गोड्डा से बड़ा खेल उपलब्धि, जिसान आलम चयनित अंडर 17 नेशनल खो खो कैंप में शामिल।
बसंत राय प्रखंड के जिसान आलम ने मेहनत और समर्पण से अंडर 17 नेशनल खो खो कैंप में जगह बनाई है। परिवार और गांव में खुशी का माहौल है और जिसान का यह चयन उनकी लगन और नियमित अभ्यास का परिणाम माना जा रहा है। मंत्री राधा कृष्ण किशोर का बड़ा संदेश, पंचायत सचिवों के समर्पण से गांव-गांव तक विकास संभव। पलामू में पंचायत सचिव संघ के महाधिवेशन में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि ग्राम स्तर पर योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में सचिवों की मेहनत अहम है। उन्होंने उनके समर्पण की सराहना की और सभी को बधाई दी। गुमला में यातायात नियमों पर सख्ती, विशेष अभियान में 25 चालकों पर कार्रवाई। रायडीह थाना क्षेत्र में एमवीआई और सड़क सुरक्षा टीम ने विशेष वाहन जांच अभियान चलाकर 25 चालकों पर जुर्माना लगाया। दोपहिया चालकों को हेलमेट और लाइसेंस नियम का पालन कराना अभियान का मुख्य उद्देश्य रहा और कुल 15,000 का ऑनलाइन जुर्माना वसूला गया। 19 अक्टूबर 2025 यानी कि आज झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। रांची में अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा और बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की ठंडक महसूस हो सकती है, खासकर सुबह और शाम के समय। सावधानियां बरतें, हल्के और आरामदायक कपड़े पहने, पर्याप्त पानी पिए और हाइड्रेटेड रहें। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक को ध्यान में रखते हुए स्वेटर या शॉल का उपयोग करें। मौसम में बदलाव के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए मौसम की जानकारी रखना और सावधानियां बरतना महत्वपूर्ण है। अगर आप झारखंड के युवा हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो कमेंट करें। आज हम बात करेंगे सरकार की नई योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक के युवा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख से कम है आवेदन कर सकते हैं। लोन की राशि 50,000 से 25 लाख तक है और इसमें 15% से 35% तक की सब्सिडी भी मिलती है। विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांग युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन के लिए cmegp.jharkhand.government.in पर जाएं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने नज़दीकी जिला उद्योग केंद्र में संपर्क करें और आवेदन पत्र प्राप्त करें। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, प्रस्तावित व्यवसाय का विस्तृत विवरण। अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 31 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करें। यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या आती है तो नीचे कमेंट करें, हम आपकी सहायता करेंगे। सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई योजना की जानकारी आपको मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए ऊपर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।